धक धक हृदय का होना ये मृषा से भी हो गया। इसी तरह से अज्ञान मृषा है, सत्य नहीं है, तब भी उससे अनर्थ की सृष्टि हो गई। ये दृष्टांत का अभिप्राय है। मृषा भी अज्ञानम अर्थक क्रियाकारितया आच्छादयति विक्षपति च तत्कारित्वे च सत्यत्वं न प्रयोजकम। सत्यत्व उसका प्रयोजक नहीं है। सत्य में भी अर्थक क्रियाकारित्व है और मिथ्या में भी है। असंप्रतिपत्ति दृष्टांत जो है दोनों का सम्मत होना चाहिए। किंतु आच्छादनानुकूल शक्तिमत्वम, आच्छादना के अनुकूल शक्ति होना चाहिए। तच्चा मृषात्मक के भी स्वप्न दृष्टि दृष्टाच, स्वप्न में जो दृष्ट होता है अनर्थ वो उसमें देखा गया। आच्छादक से लोके भी सत्यत्व असम्मतम इत्याशयना। आच्छादक जो है लोक में भी सत्यत्व, लोक में भी उसके सतत्व को असम्मत है, वो इस आशय से कहते हैं। आवरण विभ्रम शक्ति योगात, अज्ञान में आवरण और विभ्रम शक्ति का योग है। आवरण शक्ति विक्षेप शक्ति भ्रम योगात इत्यर्थ। आवरण शक्ति क्या है? न तद्वयम् ब्रह्म न प्रकाशते। ब्रह्म जो है अद्वय नहीं है और प्रकाशित नहीं हो रहा है। इसी व्यवहार योग्यता आवरणम, इस व्यवहार की योग्यता है, इसका नाम है आवरण। तत्प्रयोजक शक्ति यह ज्ञान में है। और विक्षेप शक्ति तो अहम कर्ता भोक्ता, मैं करता हूँ भोगता हूँ इत्यादि भ्रमजनन शक्ति, ये भ्रमजनन शक्ति है उसमें। ननु अज्ञान में भी शक्ति मत चेत परकीय प्रधान न विक्षेप न विशेषा। कहते हैं अज्ञान में अगर आप शक्ति मानते हो तो एक दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन जो है ये जगत को प्रधान का कार्य मानता है। प्रधान माने प्रकृति, प्रकृति को ही प्रधान शब्द से वो बोलते हैं। तो प्रधान जो है वो जगत को उत्पन्न करता है, वो उसमें आवरण शक्ति भी है और विक्षेप शक्ति भी है। तो जैसे आपने अज्ञान को मान लिया वैसे वो लोग प्रधान को कहते हैं। तो आप जो है सांख्य सिद्धांत में चले गए, आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? ये एक शंका खड़ी हो गई। इस पर बोले आत्मत्वेति। अब मूल में आइए श्लोक में, आत्मत्व मात्र विषया सहता बलेनो। जो सांख्य परिकल्पित प्रधान है उसका आश्रय और विषय पुरुष नहीं है, वो स्वतंत्र है। और यहाँ जो वेदांत सम्मत अज्ञान है उसका आश्रय भी आत्मा है और विषय भी आत्मा है। तो आश्रयता विषयता के बल से वो आवरण विक्षेप करता है। ये अज्ञान की शक्ति का हेतु है। आत्मत्व सद अखंड चैतन्यम। आत्मत्व क्या है? सत अखंड चैतन्य। तन्मात्र में आश्रयो, वही आश्रय है और विषय है।
यस्य तस्य तद्भवत् तत्ता तद्बलेन अज्ञानस्य ही आत्मा से विषयत्वमेव परकीय प्रधानात् बलम शक्तिद्वयाश्रयत्व प्रयोजकम न तो स्वतः इति प्रधानात् विलक्षणम इत्यर्थ। अज्ञान का जो है आश्रय विषयत्व जो है वो परकीय प्रधान से बल है। परकीय प्रधान जो है, जो सांख्यों की प्रधान है, उसमें ताकत नहीं है कि वो पुरुष में आवरण डाल सके और पुरुष में कोई विक्षेप उत्पन्न कर सके। पुरुष जैसे ही रहता है, असंग रहता है। प्रकृति जो है वो अपना नाच नाचती है और पुरुष को मोहित कर देती है, जो उनकी अलग प्रक्रिया है। यहाँ कहते हैं अज्ञान में सांख्य परिकल्पित प्रधान से अधिक बल ये है कि अज्ञान शुद्ध चैतन्य के आश्रित रहता है और उसी को विषय करता है। आश्रय और विषय अज्ञान का शुद्ध ब्रह्म ही है, ये उसकी ताकत है और इस बल से वो ये सब कार्य करता है। और यही सांख्य से वेदांत की पृथकता का हेतु है। शक्ति द्वया से तो विषय अशयत्व प्रयोजकम न तो स्वतः, तो जो अज्ञान में शक्ति द्वय है उसका प्रयोजक ब्रह्म को आश्रय करता है और ब्रह्म को विषय करता है, इसलिए उसमें ये आ गई। स्वयं अज्ञान में ये शक्ति नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसी प्रधानात् विलक्षणम इत्यर्थ। अब आगे बढ़ रहे हैं। ननु आत्मनो अज्ञानावृतत्वे प्रकाशा योगात् कथम ततो अज्ञानान्तःकरणादिभानम न मह्य प्रकाशमान ज्ञानात् विषय प्रकाशो भवति तथा। कहते हैं यदि आत्मा अज्ञान से आवृत हो जाती है, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो बोले कि प्रकाशा योगात्म, जब वो अज्ञान से आवृत हो गए तो हो गया तो प्रकाश में हैगा नहीं उसमें, तो अज्ञानांतःकरण अधिभानम कथम। अज्ञान और अंतःकरण दोनों का भान आत्मा से ही होता है। कैसे होता है? अहम ब्रह्म न जानामि, मैं ब्रह्म को नहीं जानता। ब्रह्म अहम न जानामि, इस अज्ञान का ज्ञान आत्मा से ही होता है। और इसी प्रकार अंतःकरण जड़ है, तो अंतःकरणगत सुख दुख आदि का कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि का ज्ञान भी आत्मा से होता है। शंका ये आती है, जब अज्ञान ने आत्मा को ढक लिया तो उससे अज्ञान का और अज्ञान से होने वाले सुख दुख या कर्तृत्व भोक्तृत्व का भान कैसे होगा? क्योंकि जो वस्तु स्वयं प्रकाशमान न हो वो दूसरों को प्रकाशित कैसे कर सकती है? ये प्रश्न है। प्रत्यक्ष मात्र विषयाश्रयता बलेनो प्रत्यक्ष स्वरूपम विधाय पराग विवर्तैः प्रत्यंचमद्वयमशेष विशेषहीनम भिक्ष प्रतिष्ठित ग्रहणम विषयव